हेलो एवरीवन। आप आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस क्लास में। तो हमारी जो पिछली क्लास थी, यस, हेलो अभिषेक। हेलो अभिषेक। एंड हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। ओके, चलिए। तो आज हमने पिछली क्लास में जो पढ़ लिया था, हेलो अक्षय, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ लिया था एक बार उसको आज रिवाइज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। चलिए ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ओके, कि क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो कोई बच्चा बताएगा चैट बॉक्स में प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, बताइए कौन कौन सी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, कहाँ। ओके। ओके, तो यस, आकांक्षा का आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर दें। ओके, एंड इनके बाद आंसर आया है। ओके, इनके बाद आंसर आया है साक्षी का। ओके, दीपिका। ओके, दीपिका बोल रही है कि बड़ी संख्या नहीं होती कोई। ओके, एंड यस, सभी लोग यही बोल रहे हैं। यस, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनसे हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी ने चैट बॉक्स में सही आंसर दिया है। ये एक से प्रारंभ होती हैं और इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और हमने इसके अलावा क्या पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया है ना। ये चीजें तो पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है ना। इनका कोई अंत नहीं होता। एक से शुरू होकर ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। अगर सबको प्राकृतिक संख्याएं क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं, है ना। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी मैं पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं वो रिवाइज कर रहे हैं। यस, हाँ, तो बताइए सभी बच्चे बताइए। ओके, तो बच्चों का आंसर आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये चलती रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ, बाकी लोग भी बताओ। ओके, अभी आंसर दिया है साक्षी ने। बाकी लोग भी बताएं। आकांक्षा ने आंसर दिया है, जोगिंदर नाम से है, इनका आंसर आया है। बाकी लोग भी बताइए आंसर अपने अपने, क्या कौन सी होती है पूर्ण संख्या। ओके, दीपिका ने भी 0, 1, 2, 3 डॉट 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 लिखा है। ओके, वेरी गुड। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो और मिला दें, है ना। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती थी, 1, 2, 3, 4, और ये चलती रहती थी। अगर हम इसमें इस जीरो को मिला दें तो ये जो संग्रह है संख्याओं का, ये क्या होता है, पूर्ण संख्या है। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और ये कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है ना। ठीक है, तो ये जीरो से शुरू होती हैं और इसके समूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू से। ठीक है, इसके समूह को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डब्ल्यू से। प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित किया जाता था, इसको डब्ल्यू से। ठीक है, डब्ल्यू है। दोबारा लिख देता हूँ। यस, ठीक है। तो बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी थी? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। बताइए सभी लोग। यस, 0। ओके, चलिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। सभी ध्यान से सुनेंगे। मुझे ऐसी संख्या बताइए जो पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक नहीं है? ओके, बताइए। ओके, इंग्लिश में बता दूं, ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। यस, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। आकांक्षा, मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। ऐसा कौन सा नंबर है जो होल नंबर है, इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है? वेरी गुड बच्चों। यस, तो सभी बच्चे बोल रहे हैं 0। तो आप सभी का आंसर सही है। कैसे? देखो, अगर मैं देखूं तो पूर्ण संख्याएं तो हमारी ये होती हैं। ये हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, पूर्णांक, है ना, जिनको हम जेड से लिखते थे। तो वो क्या होते हैं, इधर से आते हैं ये -3, -2, -1, बीच में 0, 1, 2, 3।
तो इनमें अगर हम देखें ध्यान से तो 0 ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है यानी होल नंबर है, इंटीजर है यानी पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। सबको क्लियर है? यस, 0 है आंसर। ओके, चलिए बताइए सबको क्लियर है ये चीज जो मैंने अभी पूछी आपसे? एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करें, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, सभी लोग रेडी हैं? चलिए, तो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, आपको पहली 5 सम और पूर्ण संख्या बतानी है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, पोल में आंसर करना है आप सभी को। और यस, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बतानी है निम्न में से पहली 5 सम और पूर्ण संख्याओं की पहचान करनी है। तब तक आप आंसर दीजिए, मैं तब तक उन बच्चों के नाम ले दूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ठीक है, आज काफी कम बच्चे जुड़े हैं क्लास में। चलिए, तो दीपिका हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चन के आंसर्स किए थे। मयंक नाम से हैं, एंड रघुवीर नाम से हैं। इनके अलावा गजेंद्र सिंह नाम से हैं, प्रियांशी नाम से हैं, एंड राकेश कुमार नाम से हैं। और इनका नाम मैं भूल गया, आपने नाम बताया था, मोहन कुमार नाम से हैं, अक्षय हैं, आकांक्षा हैं, एंड पूजा नाम से हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, राज नाम से हैं, दर्शन हैं, वंश नाम से हैं, नैना है, और जोगिंदर नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया, कुछ ने 2 क्वेश्चन का आंसर किया। तो आज की क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वो सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जो सभी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो सबको सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, जो बाकी बचे हुए लोग हैं। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड है लास्ट। ओके, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, हेलो एवरीवन, आप सबके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको पहली 5 सम और पूर्ण संख्याएं बतानी है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया, एक तो मयंक नाम से है और एक बच्चे ने और ज्वाइन किया था अभी। ठीक है, उनका भी नाम मैंने लिया था, तो मैं एक बार दोबारा नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में आंसर्स किए थे, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। तो दीपिका है, मयंक कुमार नाम से है, रघुवीर नाम से है, एंड गजेंद्र सिंह नाम से है, प्रियांशी नाम से है, राकेश नाम से है, मोहन नाम से है, एंड इनके अलावा अक्षय नाम से हैं, एंड आकांक्षा है, पूजा नाम से हैं, एंड सुरेंद्र नाम से हैं, राज नाम से हैं, दर्शन नाम से हैं, वंश हैं, नैना डागर सर है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके, और इनके अलावा जोगिंदर खत्री नाम से। सभी बच्चे बता दो मुझे एक बात, चलो सभी बच्चे मुझे बताओ, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो बच्चों, बाकी लोगों को तो आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो। चलिए, अभी भी क्लास में, चलो सबने आंसर कर दिया है, चलिए ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया है क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार यस टाइप करके बता दो। ठीक आ रही है, वेरी गुड। तो आपको पहली 5 सम और पूर्ण संख्याएं बतानी थी। सबसे पहले देखो कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। यस, ये आंसर है, वेरी गुड। तो इसमें से आपको पहली 5 बतानी है। पहली 5 कौन सी होगी? एक तो 0, एक 2, 4, 6 और 8, यही तो होती है सम संख्याएं। 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं होती हैं। बताया था मैंने आपको, बताया था ना, जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बताया था, और इस चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी होती है? 0, 2, 4, 6, 8, ये सब कैसी होती है? हमारी सम संख्याएं। ठीक है, तो पहली 5 हमारी कौन सी होगी? 0, 2, 4, 6 और 8, तो यानी ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में अगर सबको क्लियर है। सबको क्लियर है तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांकों के बारे में हालांकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो पूर्णांकों के बारे में हमने ये पढ़ा था
कि पूर्णांक जो है वो तीन चीजों से मिलकर बने। संख्या किन से मिलती है? नेगेटिव, जीरो, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ज्वाइन कर यस सर, कट कट के आ रही है। यस सर। यस सर। अभी सही आ रही है क्या सभी को? यस यस सर। यस सर। सभी को चैट बॉक्स में बता दो यस टाइप करके। सबको सही आ रही है आवाज? चलिए ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे पूर्णांक होते हैं, है ना, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या। ओके, यानी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो पहला क्या था हमारा? नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, दूसरा है हमारा धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव, और तीसरा क्या है? जीरो। अगर ये तीन चीजें आपको एक जगह लिखी दिख जाएं, ध्यान से सुनना, मैं जो अभी बोल रहा हूं ना, उस चीज को सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा आपके पोल में। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर आपके पास एक बैग है, ठीक है, आपके पास क्या है? एक बैग है। उस बैग में, ये मैंने एक बैग बनाया इस तरीके से, इस बैग में आपके पास कुछ संख्याएं हैं। एक है -2, एक है 0, एक है 5, एक है -3, एक है 6। तो आप इस बैग को क्या कहोगे? किस चीज का बैग कहोगे? पूर्णांकों का बैग कहोगे, पूर्ण संख्याओं का बैग कहोगे, या प्राकृतिक संख्याओं का बैग कहोगे, या सबका, तीनों का कहोगे? बताओ किसका बैग है ये? पूर्णांक का। वेरी गुड। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आएगा पोल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्याओं को एक जगह अगर आपकी आंखों के सामने आ जाए, तीनों तरह की संख्याएं, तो उनको आप क्या बोलोगे? पूर्णांक। सबको क्लियर है ये चीज? इंटीजर, यस। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके ऋणात्मक संख्या भी आ रही है, जीरो भी आ रहा है, धनात्मक भी, सब एक जगह है, तो ये क्या है? पूर्णांक। ठीक है, अगर मैं लिख दूं, सॉरी, अगर मैं लिख दूं -20, -4, 0, 5, 6, 7, तो ये भी क्या है? पूर्णांक है। इनका संग्रह क्या है? हमारा पूर्णांक है। सबको क्लियर है ये चीज? सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सबको सही करना है, वो गलत मत करना कोई भी। ठीक है, सबको क्लियर? ओके, चलिए। तो ये तो था पूर्णांकों के बारे में। तो ये तो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4। इसमें जब हमने जीरो को मिला दिया तो हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई। और जब हम इनमें नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? हमारी पूर्णांक बन जाती है। ठीक है, ये क्या बन जाती है? हमारी पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। इन तीनों में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सभी बच्चे मुझे चैट में बता दो कि -4 कैसी संख्या है? पूर्णांक है, प्राकृतिक है, या पूर्ण है? -4 कैसी संख्या है? प्राकृतिक, पूर्ण या पूर्णांक? बताइए सही बच्चे। यस, वेरी गुड। तो -4 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। ठीक है, चलो। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी पूछा था मैंने। चलिए, इसका आंसर आप सभी पोल में दीजिएगा। यस, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण है, पूर्णांक है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा था थोड़ी देर पहले। चलिए सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर दें। ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का।
वेरी गुड। चलिए, अभी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने आंसर नहीं दिया है। ओके, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, तो क्योंकि सबका आंसर आ चुका है तो इस पोल को हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड यस, तो सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत हो गया था, बाकी सबका सही था। यस, तो देखो, मैंने अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेम बताया था कि आपको ऐसी संख्या बतानी है जो पूर्ण है, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, पूछा था ना। तो देखो, इनमें ऐसी संख्या कौन सी है? -1। -1 कैसी संख्या है? पूर्णांक है। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद है 2। 2 कैसी संख्या है? 2 पूर्णांक है, प्राकृतिक है लेकिन पूर्ण संख्या, सॉरी, हाँ, 2 क्या है? पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, ये तीनों है। ओके, हाँ, पूछता हूँ, अभी डिफिकल्ट पे भी आते हैं। 1/2 कैसी संख्या है? ये तो ना प्राकृतिक है, ना पूर्ण है, ना पूर्णांक है। ओके, और लास्ट क्या है? 0। तो 0 ऐसी संख्या है जो क्या है? पूर्ण है, पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबको क्लियर है? हालांकि सबने सही आंसर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 0। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि एक बैग है, इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो किसका संग्रह है? बताइए इसका आंसर। एक बैग है, इसके अंदर कुछ संख्याएं हैं, वो जो संख्याएं हैं उनके संग्रह को हम क्या कहते हैं? संख्याएं क्या क्या हैं? -20, 9, -1, 6, 0 और 2। बताइए। जिस जिस बच्चे ने अभी तक मेरे बातों को ध्यान से सुना है वो इनका आंसर सही करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी आंखों के सामने इस तरीके की संख्या आ जाए तो आप उनको क्या बोलोगे? ये चीज मैंने बताई थी। चलिए बताइए। यस, ओके, चलिए सभी लोग आंसर दें। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, फिर भी काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया है इस क्वेश्चन का। या तो वो हो सकता है उन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की है, मे बी ये रीजन हो सकता है। चलिए, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। नीचे कुछ संख्याएं, इस बैग में कुछ संख्याएं हैं, आपको बतानी है इन संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। चलिए, 3 बच्चे हो रहे हैं जिनका आंसर आना बाकी है, वो 3 बच्चे भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आपकी आंखों के सामने ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या एक साथ आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मैंने ये बताया था कि जो पूर्णांक होते हैं वो 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। ऋणात्मक संख्या मतलब नेगेटिव नंबर्स, 0, एंड धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर्स। यस, यस, ओके। चलिए, तो अब देखो इस बैग में कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक तो है -1, एक है -20। तो ऋणात्मक संख्या है -1 और -20। एक क्या है? 0, 0 भी है। और क्या है? 6, 2 और 9। तो 6, 2 और 9, तो ये कैसी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्या। ये है 0 और ये है धनात्मक संख्या, और इसके संग्रह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसीलिए इस बैग में जो संख्याएं होगी उनके संग्रह को हम क्या बोलेंगे? यस, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इन तीनों के संग्रह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं? ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर्स, 0, एंड लास्ट है धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी पूर्णांक। ठीक है, सबको क्लियर है? ये बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर? यस, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। यस, सबको क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ पे पूर्णांक खत्म होता है।
अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन नेचुरल या होल नंबर्स, यानी नेचुरल और होल नंबर पर हम कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ये जो आपका है एक तरीके से रिवीजन के लिए है। ठीक है, तो हम इनको रिवाइज करेंगे। चलिए, तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं हमारे? एक होता है हमारा एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन और एक होता है डिवीजन। ठीक है, तो एक एक करके इनको रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, तो बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है बहुत आसान सा। दो दोस्त हैं आशिल और शामिल। ठीक है, उन दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। तो बताओ दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? आप लोग कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? एक तरीके से रिवीजन की तरह ले लो। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं तो सब चीज कवर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो सबका आंसर सही है। एक के पास 5 है, एक के पास 4 है, तो 5 और 4 कितनी हो गई? 9 टॉफियां हैं। ठीक है, चलो, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं? 9 टॉफियां हैं। चलो जल्दी जल्दी इसको करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता ही है। चलिए इसको जोड़कर बता दो सभी लोग, 52 और 17। 52 और 17 को जोड़ो, क्या आएगा? 49। ओके, 69। ओके, यस, बाकी लोग भी बताएं क्या आएगा। 69 आएगा, है ना? तो 2 और 7 को जोड़ा तो क्या हुआ? 9। और 5 और 1 एक कितने होते हैं? 6। तो इसका आंसर क्या आया? 69। ओके, चलिए इसको जोड़िए, जल्दी जल्दी करते हैं। जोड़िए इसको जल्दी से। 95 और 17 कितने होते हैं? वेरी गुड, सभी लोग बताएं आंसर। 112। ओके, यस, वेरी गुड। तो 5 और 7 12, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो ये तो आपको सबको पता ही है। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। ठीक है, तो 95 और 17 112। चलो इसको जोड़ो, 156 और 178। जल्दी जल्दी करिए, 156 और 178 जोड़ो सभी लोग। यस, वेरी गुड। तो नैना है, आकांक्षा है। एक मिनट, आकांक्षा ही है ना आपका नाम? नहीं, साक्षी। ओके, सो साक्षी हैं, रघुवीर नाम से हैं, आकांक्षा हैं, दीपिका हैं, एंड दर्शन नाम से हैं, अक्षय हैं, गजेंद्र नाम से हैं, राकेश नाम से हैं, मयंक नाम से हैं, रघुवीर नाम से हैं, ऋतु नाम से हैं, पूजा। इन सब का आंसर क्या है? 334। तो सबका आंसर सही है। पहले 6 और 8 को जोड़ा तो 14 आया, हासिल 1 गया। 5 और 1 6 और 7 13, हासिल 1 गया। और 1 और 1 2 और 1 3, तो 334। तो जोड़ हमेशा हम कहाँ से शुरू करते हैं? इकाई अंक से। ठीक है, इकाई अंक से हमेशा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो ध्यान रखें। बाकी वैसे तो आप सब लोग आंसर कर ही रहे हैं। चलिए, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि जब हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, है ना, जैसे हमने, तो उनको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। कैसे? देखो, जब हमने 0 और 6 को जोड़ा, ठीक है, 0 कैसी संख्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है और 6 भी एक पूर्ण संख्या है। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें क्या मिली? पूर्ण संख्या ही मिली। इसी तरीके से 1 कैसी संख्या है? प्राकृतिक। 4 कैसी संख्या है? प्राकृतिक। 3 प्राकृतिक, 8 प्राकृतिक। इन सबको जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? प्राकृतिक संख्या। ऐसे ही 2 4 6 8 10 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इनको जब हमने जोड़ा तो हमें 30 मिला। और 30 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। यानी जब हम 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है? प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं ही मिलती हैं। बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? जब हम 2 या 2 से ज्यादा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं ही मिलती है। सभी लोग यस टाइप कर लो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, इंग्लिश में बता देता हूं। जब हम 2 या 2 से ज्यादा नेचुरल नंबर या होल नंबर्स को ऐड करते हैं, ओके, तो आंसर में हमें क्या मिलता है? नेचुरल या होल नंबर से मिलते हैं। जैसे 0 कैसा नंबर है? होल नंबर है। 6 कैसा नंबर है? होल नंबर है। इन दोनों को जोड़ा तो हमें होल नंबर ही मिला। ऐसे ही 1 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। 4 नेचुरल, 3 नेचुरल, 8 भी नेचुरल है। इन सबको जोड़ा तो हमें 16 मिला। 16 कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ओके, बताइए आकांक्षा, क्लियर है?
बताइए, सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो अगर सबको क्लियर है तो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले फिर। सर सर जब माइनस को प्लस से करते हैं तो सर माइनस में आंसर आता है, अगर माइनस की संख्या बड़ी है हाँ तो। हाँ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम जोड़ का पढ़ रहे हैं बस। माइनस जो घटा का है वो हम पढ़ेंगे, माइनस अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बस संख्याओं को क्या कर रहे हैं, नंबर्स को जोड़ कर देख रहे हैं। तो जब हम जोड़ते हैं इनको, जब आप जोड़ोगे तो हमेशा, अगर प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को जब आप जोड़ोगे हमेशा प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं मिलेगी। आप बोल रही है जब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आप यही बोल रहे हैं प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो अभी वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जोड़ना देख रहे हैं, जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे उनसे हमने ये सीखा कि जब हम उनको जोड़ रहे थे प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को, तो हमें वही मिल रही थी, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करें। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको देना है पोल में। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इससे आसान क्वेश्चन पहले भी नहीं था और ना अब आगे होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। 24 और 13 कितने होते हैं? जोड़ना है बेसिकली इनको। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। ओके, दीजिए सभी लोग आंसर। ओके, ओके, वेरी गुड। 2 लोग हो रहे हैं, वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, सबका आंसर सही था। ठीक है, तो इसमें तो आप कुछ करना ही नहीं था, सभी ने आंसर किया और सबका आंसर सही था। तो 24 और 13 कितने होते हैं? 4 और 3 7, 2 1 3। तो इसका सही आंसर क्या है? 37। ओके, तो इसका सही आंसर है 37। चलिए इसका आंसर बताइए, इसको जोड़कर बताइए क्या आएगा। पोल में ही देना है आंसर इसका भी। दीजिए इसका आंसर, पोल में आ चुका है क्वेश्चन आपके। 765 में 38 को जोड़ना है। ओके, 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 बाकी लोग भी आंसर दे। सबका आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। अभी क्लास में 3-4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड है आपके पास, आंसर सभी को करना है पोल में। वो क्यों करना है वो मैं आपको पिछली क्लास से बताता आ रहा हूँ। चलिए दीजिए सभी लोग आंसर। इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। 4 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। 765 में 38 को जोड़ना है। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं करता है तो उस सिचुएशन में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 0 समझी जाएगी। ठीक है, मतलब वो बच्चा क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा है। मैं एक बार उन बच्चों के नाम ले दूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। तो दीपिका है, मयंक कुमार नाम से हैं, एंड रघुवीर कुशवाहा नाम से हैं, गजेंद्र सिंह नाम से हैं, प्रियांशी नाम से हैं। इनके अलावा राकेश कुमार नाम से हैं, एंड इनके अलावा साक्षी हैं, अक्षय हैं, एंड आकांक्षा हैं, पूजा हैं, सुरेंद्र नाम से हैं, राज नाम से हैं, दर्शन नाम से हैं, वंश, नैना एंड जोगिंदर खत्री। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। ऑलमोस्ट आप सभी बच्चों ने किया था, तो आप सबके लिए मेरी तरफ से एप्रिसिएशन। ओके, तो इस तरीके से ही आपको करना है। चलिए सभी लोगों का आंसर आ चुका है ऑलमोस्ट, 1-2 बच्चों को छोड़ के। तो इसको मैं एंड करता हूँ। ठीक है, सो वेल डन बच्चों, सभी लोगों ने सही आंसर किया। और पिछली क्लास में का जो पोल का रिस्पॉन्स था उसमें भी सभी लोगों ने आंसर किया था, तो वेल डन। चलिए 765 में आपको 38 जोड़ना है। तो हमेशा ध्यान रखना
बच्चों किसी का माइक ऑन हो गया, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। हर्ष नाम से जो लीला नाम से हैं, ये भी अपना माइक ऑफ कर लो। तो जो हमारा इकाई अंक होता है, जो हमारा यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 और 38 में इकाई अंक क्या है 8, तो वो एक दूसरे के नीचे लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई भी इसको ऐसे ना जोड़े, ये गलत है। इकाई अंक के नीचे इकाई अंक आएगा, ठीक है। हालांकि सबने सही आंसर किया, लेकिन 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया था, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो ध्यान दे। 5 और 8 13 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 10 हासिल 1 और 7 और 1 8, तो यहाँ पर क्या आया 803, यानी ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक और आसान सा क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर बताइए। 245 में 138 को जोड़ना है। बताइए इसका आंसर सभी लोग। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दीजिए सभी लोग आंसर दीजिए। अभी 4-5 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स बाकी लोगों के लिए। सबको पोल में आंसर करना है। हम्म, 3 बच्चे और बचे हुए हैं, वो 3 लोग भी आंसर दे जो बच गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इनका तो आंसर करना ही है सभी को। सभी लोग का आंसर करना है, 2-3 लोगों को छोड़ के। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना था, इनको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? 245 में 138 को जोड़ना है। तो यस, पहले आप बताओ, आपने चैट बॉक्स में ए लिखा है, वेरी गुड। तो 5 और 8 13 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 और 1 3। चैट में भी सबका आंसर सही था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 383, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ सभी बच्चे। यस, ऐसी संख्या बतानी है जो 642 से 531 ज्यादा है। सोचो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ऐसी संख्या बताओ जो 642 से 531 ज्यादा है। इसको ऐसे सोचो। आप ऐसी संख्या सोचो, पहले छोटी संख्या ले लो इनकी जगह। आप सोचो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से 6 ज्यादा है। संख्याएं लिख लो और देखो 4 से 6 ज्यादा कौन सी है और वो कैसे निकल के आई। उसी तरीके से इसको निकालो। चलो करिए सभी लोग। करिए सभी लोग। ओके, वेरी गुड। कुछ नहीं करना, जो अभी तक करते आए हो वही करना है। अब अभी तक क्या करते आए हो आप, वो सोचो। नीचे सभी लोग आंसर। ओके, तो 3 बच्चों का और आंसर बचा हुआ है, वो भी दो। फिर लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके लिए, सभी लोगों के लिए लास्ट 10 सेकेंड। वेरी गुड, 70% लोगों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2
वन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है काफी लोगों ने, तो ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ जो 4 से 2 ज्यादा है, मैं ऐसे लिखता हूं 4 से 2 ज्यादा है, बताओ कैसे निकालोगे आप? 4 से 2 ज्यादा निकालनी है आपको, तो 4 से 2 ज्यादा कौन सी होती है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये लिख दिया। 4 से 2 ज्यादा, 4 यहाँ पर है, 2 ज्यादा यानी 1 2 यानी 6 है। 4 से 2 ज्यादा कौन सी संख्या है? 6। यानी आप बेसिकली 4 और 2 को जोड़ रहे हो। इसी तरीके से यहाँ करना है। यहाँ पर भी तो यही पूछा, 642 से 531 अधिक है, तो 642 में 531 जोड़ दो, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11, तो 1173 क्या है? 642 से 531 ज्यादा है। यस, ऐड हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? जिन बच्चों को गलत हो गया था बताओ, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। कोई बात नहीं, गलती से हो गया था तो ध्यान रखें, ध्यान से आंसर करें पोल में, ठीक है? क्योंकि पोल में जब आप एक बार आंसर कर देते हो तो फिर वो ठीक तो होता नहीं है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग कि आंसर जो है वो ध्यान से करें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा इसका रिवीजन हो गया, अब बात करते हैं हम घटाने की, ठीक है? तो चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अब आपके पास क्वेश्चन है कि दो दोस्त आपके वही फिर से आ गए हैं, उनमें से दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। क्रमशः का मतलब ये है, देखो इस क्रमशः का मतलब ये होता है कि जो संख्या पहले आ रही है वो पहले नाम के पास है, और जो दूसरी संख्या है वो दूसरे नाम के पास है। यानी आशिन के पास कितनी टॉफी है? 5, और शानू के पास 4। यस, बच्चों ने क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही आंसर दे दिया। यस, तो आपको बताना है कि किसके पास ज्यादा टॉफियां हैं और कितनी। किसके पास है ज्यादा बताओ? आशिन के पास ज्यादा है या शानू के पास ज्यादा है? बताओ किसके पास ज्यादा है? यस, वेरी गुड, आशिन के पास ज्यादा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें सिंपल 5 में से 4 को घटाया तो क्या मिला? हमें 1 मिला, ठीक है? अब जो आप एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था ना थोड़ी देर पहले कि सर जब घटाते हैं तो वो माइनस का आ जाता है, अब आएगी वो चीज, ठीक है? अब आप उसको ध्यान से देखना, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो इसको घटाओ, 98 में से 98 में से 17 घटाना है, 17 को घटाना है, घटाइए। 98 में से 17 घटाना है, 98 माइनस 17। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, 81। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, तो इसका सही आंसर क्या है? 81। ओके, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए, 75 में से 17 बताइए सभी लोग इसका आंसर। 75 में से 17 घटाना है। ओके, वेरी गुड। यस, 58। कैसे? देखो 5 कैसी संख्या है? छोटी संख्या है, और 7 बड़ी संख्या है, तो छोटी में से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक हमने उदाहरण ले लिया 7 से, तो यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर क्या बन गया? 15। 15 में से 7 गया तो क्या बचा? 8। अब हमने यहाँ से 1 ले लिया तो यहाँ पर 6 बचा, और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 5, ठीक है? तो 75 में से 17 गया तो कितना बचेगा? 58। क्लियर है सबको? इसका यस सर। इसका आंसर बताइए। 240 में से 156 घटाना है। ओके, वेरी गुड। यस, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी से संख्या से बड़ी संख्या हम नहीं घटा सकते। तो जब हमने 1 यहाँ से हासिल लिया तो 10 में से 6 का कितना बचा? 4। अब यहाँ पर 3 बचेगा, अगेन 3 छोटी संख्या, 5 बड़ी संख्या है, तो हम यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 13। 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर क्या बचा? 1, और 1 में से 1 गया तो 0, तो सही आंसर क्या है? 84, ठीक है? चलिए, तो अभी जो उस बच्चे का क्वेश्चन था तो उसका आंसर अब आ चुका है। तो यस, जब हम 2 प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर है हमारा
वो प्राकृतिक ही आए या पूर्ण ही आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखो 8 कैसी संख्या है? 8 एक पूर्ण संख्या है और 6 भी एक पूर्ण संख्या है। जब हमने इनको घटाया तो हमें क्या मिला? तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर तो हमें मिल गया, है ना। दो पूर्ण संख्याएं, दो होल नंबर में से को जब हमने आपस में घटाया तो हमें क्या मिले? होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पर देखो 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। 5 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। जब हमने इन दोनों को घटाया तो हमें क्या मिला? -5। लेकिन -5 कैसी संख्या है? इंटीजर, यानी पूर्णांक, है ना। तो दो पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? पूर्णांक। तो हमें पूर्ण संख्या मिल भी सकती है ना। अगर हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो हो सकता है हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिल जाए और हो सकता है ना मिले। सबको क्लियर है ये चीज? ओके, इंग्लिश में बता देता हूं। जब हम दो नेचुरल या होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर आए। वो आ भी सकता है और वो नहीं भी आ सकता। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर ये देखो 8 कैसा है? होल नंबर। 6 कैसा है? होल नंबर। इनको आपस में घटाया तो हमें 2 मिला, 2 भी कैसा है? होल नंबर। लेकिन यहाँ पर 0 कैसा है? होल नंबर। 5 कैसा है? होल नंबर। लेकिन जब हमने इनको घटाया तो हमें क्या मिला? -5। और ये क्या है? इंटीजर, यानी दो होल नंबर को घटाने पर हमें यहाँ पर इंटीजर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा था? होल नंबर। ठीक है, तो कहानी ये है कि जब हम जोड़ की बात कर रहे थे तो हमें वही मिलता था जो हम जोड़ रहे थे। तो यानी अगर हम पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे तो हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्याएं ही मिल रही थी। ओके, जब हम नेचुरल नंबर या होल नंबर को जोड़ रहे थे तो हमें नेचुरल नंबर या होल नंबर ही मिल रहे थे। लेकिन घटाने के टाइम पर ये जरूरी नहीं है कि हमें मिले, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? बताओ, सभी यस टाइप करें, क्वेश्चन करें। ठीक है, तो बस इसका आंसर बताना है आपको। 6 9 से कितना छोटा है? इसका आंसर बहुत सभी बच्चे देंगे और मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। 6 9 से कितना छोटा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जिसका डर था वही हुआ। एक बच्चे का सही आंसर आया है बस। ओके, 3 बच्चों का सही है, 4 लोगों का गलत है। इस क्वेश्चन को आपका आंसर पता नहीं क्यों बहुत से लोग गलत करते हैं, और क्योंकि आप इस क्वेश्चन में ज्यादा सोच लेते हैं, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। लेकिन बच्चे ज्यादा सोचते हैं इस क्वेश्चन में, तो इसलिए वो ज्यादा सोच के गलत कर देते हैं। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी आंसर दें। 2 3 लोग जो बचे हुए हैं, 50-50 है अभी तो। 50% लोगों का सही है, 50% लोगों का गलत है। चलिए ठीक है, सबका आंसर आ चुका है? यस, सबका आंसर आ चुका है। तो पोल को हम एंड करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों आधे लोगों का सही है, आधे लोगों का गलत है। चलो पहले चैट में बताओ किसने क्या आंसर दिया। चैट में बताओ किसने क्या आंसर दिया। सी दिया सभी ने? ओके, ए दिया है कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने सी दिया है। तो बच्चों जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो ध्यान दें थोड़ा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जिन्होंने इसको आंसर बताया है, काफी लोगों ने ये आंसर दिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। 2 लोग हैं, मैंने उनका नाम क्या दिया? ए और बी। ठीक है, इनमें से ए के पास है 6 चॉकलेट और बी के पास है 9 चॉकलेट। मैं आपसे पूछता हूं कि ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है? बताइए, ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है? अगर मैं ये लिखूं, ए के पास, एक मिनट, ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है?
बताओ कितनी कम? 3। यस आकांक्षा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 इंसान है, ठीक है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, मैंने ऐसे ही नाम रख दिया। एक के पास 6 चॉकलेट है और एक के पास 9 चॉकलेट है, यानी एक के पास 6 चॉकलेट है, एक के पास 9 चॉकलेट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है? तो आप क्या कर रहे हो? 9 में से 6 घटा रहे हो। और यही चीज यहाँ पूछा गया है कि 6 9 से कितना छोटा है। यही चीज तो पूछी गई है, छोटा लिख लो या कम लिख लो। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 9 से कितना कम है या कितना छोटा है ना, ये भी लिख सकता हूँ। तो वही तो चीज है, ए के पास बी से कितनी चॉकलेट कम है या 6 9 से कितना कम है। ए के पास 6 है, बी के पास 9 है, तो 6 9 से कितना कम है? 9 माइनस 6 करेंगे हम, कितना आएगा? 3। तो आपने -3 क्यों दिया आंसर? इसका सही आंसर 3 होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में उलझना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है। सिंपली आपको 6 9 से कितना कम है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? 3 कम है। अगर 6 में हम 3, 6 को हम 3 दे दें तो वो 9 हो जाएंगे पूरे। तो इसका सही आंसर क्या है? 3। सबको क्लियर है? बता दो, सबको ये चीज क्लियर है? इसका सही आंसर 3 है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ओके, चलिए इसका आंसर बताइए, पोल में ही बताना है इसका आंसर भी। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। कल फिर हम देखेंगे गुणक, उसके बाद देखेंगे भाग, उसके बाद देखेंगे पूर्णांकों के ऑपरेशन, है ना। तो इसको कर लो जल्दी से, 2 3 क्वेश्चन और करते हैं फिर। ओके, ओके, वेरी गुड। 3 4 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है आपके लिए, जल्दी आंसर करें, जल्दी आंसर करिए, 4 लोग हो रहे हैं। ओके, ठीक है। हम्म, सभी लोगों ने कर दिया आंसर, अभी भी बचे हुए हैं। एक 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 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही आंसर दिया है इसका, 2 3 बच्चों का गलत हो गया है। तो इसमें देखो 42 में से 27 घटाना था। जिन बच्चों का गलत हुआ है वो ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। 2 में से 7 आप नहीं घटा सकते, तो इसलिए आपको एक इससे लेना पड़ेगा, 4 से। आपने 4, एक जो है 4 से लिया तो यहाँ पर 12 हो गया, और 12 में से 7 गया तो बचा 5। आपने 4 से 1 लिया हुआ है तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए स्कोर कर लीजिए, फिर क्लास खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए कीजिए इसका आंसर। 942 में से 635 को घटाना है। हम्म, ओके, वेरी गुड, सबका आंसर सही है अभी तक। ओके, चलिए 2 लोग और बचे हुए हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ओके,
सबका आंसर सही था, जितने भी लोगों ने आंसर दिया था। तो 942 में से 635 को घटाना है। तो देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले 2 छोटी संख्या है 5 बड़ी संख्या है, यस डी इज करेक्ट। ओके, 2 छोटी संख्या है 5 बड़ी संख्या है, तो यहाँ से हमने 1 लिया, तो 12 में से 5 कहता है कितना बचा 7। यहाँ से हमने 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 बचा, और 3 में से 3 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो 3। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 307। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बात कर लेते हैं होमवर्क। ओके, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।